क्या आपने कभी अकेले में खुद से यह सवाल पूछा है कि इतनी कोशिशों के बावजूद जिंदगी में सुकून क्यों नहीं है? क्या आप उन महिलाओं में से हैं जो हर दिन, हर पल दूसरों के लिए जीती हैं, लेकिन जब बात खुद की आती है तो सब चुप हो जाते हैं? क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके भीतर एक दिव्य शक्ति है? कभी वह शक्ति काली बनकर भय को मिटा सकती है, कभी वह तारा बनकर आपके आंसुओं को सहेजती है और कभी कामाख्या बनकर आपको नए जीवन की ओर ले जाती है। अगर हाँ, तो यह वीडियो खास तौर पर आपके लिए है। हर स्त्री की जिंदगी में एक ऐसा दौर आता है जब वह भीतर से टूट जाती है, फिर भी दुनिया के सामने मुस्कुराती रहती है। उस मुस्कान के पीछे जो दर्द छिपा है, क्या कोई देवी उस दर्द को समझ सकती है? क्या कोई शक्ति है जो रिश्तों की उलझनों, जीवन के संघर्षों और आत्मा की बेचैनी को शांति में बदल सकती है? इस वीडियो में हम 3 महाशक्तियों के बारे में बात करेंगे, काली, तारा और कामाख्या, जो न सिर्फ देवी हैं बल्कि हर स्त्री के अंदर मौजूद चेतना का प्रतिबिंब है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक सवाल, अगर आपको यह अवसर मिले कि कोई देवी आज आपकी सबसे बड़ी समस्या को हल कर दे, तो आप किस देवी को पुकारेंगी? काली, तारा या कामाख्या? नीचे कमेंट जरूर करें और अंत तक जानिए कौन सी शक्ति आपकी सबसे बड़ी साथी बन सकती है। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। आने वाले समय में हम ऐसी ही और भी गहराई से जुड़ी कहानियां और रहस्य लेकर आएंगे, खासकर महिलाओं के लिए, उनकी आत्मिक शक्ति, साधना और चेतना को जगाने के लिए। स्त्री सिर्फ शरीर नहीं, वह ऊर्जा है, वह चेतना है, वह सृजन और संहार दोनों की शक्ति है। जब जीवन उसे बार बार परखता है, जब समाज उसके अस्तित्व को सीमित करता है, तब वह अपने भीतर की देवी को खोजती है। मां काली, जो अज्ञान और डर का अंत करती है। उनकी जिह्वा बाहर है क्योंकि वह हमारे भीतर की सारी कमजोरियों को निगल रही हैं। उनका काला शरीर अंधकार का प्रतीक है जिसमें हर पीड़ा समा सकती है। काली केवल भय नहीं, न्याय और जागरण की देवी है। जब स्त्री अपने फैसले खुद लेना शुरू करती है, वह मां काली के साथ एक हो जाती है। पर हर संघर्ष तेज नहीं होता। कुछ दर्द मौन होते हैं, कुछ आंसू कभी बाहर नहीं आते। ऐसे समय में मां तारा की कृपा स्त्री को संभालती है। मां तारा उस स्त्री की साथी है जो बिना बोले सहती है, जो अकेलेपन में खुद से जूझती है। वह कहती है, रोना गलत नहीं, पर खुद को खोना मत। वह उसकी नाव बन जाती है जो उसे उस गहरे भावनात्मक सागर से पार ले जाती है। मां तारा उस स्त्री की रक्षा करती हैं जो समाज की उम्मीदों से खुद को अलग पाती है, जो अपने अस्तित्व को ढूंढ रही है पर जवाब नहीं मिलते। और जब बात आत्मज्ञान और रहस्य की होती है तो वहां प्रकट होती है मां कामाख्या। वह पूजा की देवी नहीं, अनुभव की देवी है। उनका मंदिर वह स्थान है जहां स्त्रीत्व को महिमा दी जाती है, न कि तिरस्कार। मां कामाख्या उस रक्त को पवित्र मानती हैं जिसे समाज ने अपवित्र कहा। वह कहती हैं, तुम्हारा शरीर एक मंदिर है और तुम्हारी इच्छाएं रचनात्मक शक्तियां हैं। जो स्त्रियां अपने मासिक धर्म, यौन इच्छाओं या स्त्री स्वरूप को लेकर शर्मिंदा होती हैं, कामाख्या उन्हें जगाती हैं। वह याद दिलाती हैं, तुम देवी हो। जब एक स्त्री इन 3 रूपों को जान लेती है, वह सिर्फ एक इंसान नहीं रहती, वह चलती फिरती शक्ति बन जाती है। चुनौतियां रहेंगी, पति का व्यवहार, बच्चों की जिम्मेदारी, घर की बातें, ऑफिस का दबाव, लेकिन इन सबको देवी दृष्टि से देखना ही असली साधना है। मां काली कहती हैं, जहां डर है मैं वहां हूं। मां तारा कहती हैं, जहां अकेलापन है मैं वहां हूं। मां कामाख्या कहती हैं, जहां अपमान है मैं वहां हूं। ये शक्तियां मंदिर की मोहताज नहीं, ये तब प्रकट होती हैं जब एक स्त्री खुद को बदलने का निश्चय करती है। अगर आप भी उस मोड़ पर खड़ी हैं जहां आपको लगता है
कि अब और सहा नहीं जाता, तो एक बार मां को पुकारिए, शायद जवाब आए और उस जवाब में आपको आपकी खुद की शक्ति मिल जाए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको तीनों देवियों पर बनाए गए विस्तृत वीडियो मिलेंगे। देखिए, जानिए और अपनी शक्ति को पहचानिए। अगर यह वीडियो आपको छू गया हो तो कमेंट करें और बताएं कौन सी देवी आपको सबसे ज्यादा शक्ति देती है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और जुड़े रहें उस यात्रा में जिसमें आप खुद को फिर से पा सकें। जय मां काली, जय मां तारा, जय मां कामाख्या।